शिक्षा की प्रक्रियाओं के अंतर्गत अगर हम लोग जो प्रक्रियाएँ समझ रहे थे, उसमें हमने बताया था कि शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से होते हैं। इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, पूर्व में हमने बताया था कि शिक्षा के अभिकरण, या इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रक्रियाएं जो शिक्षा के जो साधन के रूप में हम इसको देखते हैं, या शिक्षा के प्रकार के रूप में इसको हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अभिकरण होते हैं, कहीं ना कहीं जो साधन होते हैं, या फिर इसको हम लोग प्रकार भी कह सकते हैं या टाइप्स भी कह सकते हैं, तो ये इसके पूर्वोत हमने इसके बारे में बताया था, शिक्षा के बारे में बताया था कि शिक्षा की प्रक्रियाएं क्या हैं, और फिर उसके बाद में उसकी जो प्रोसेस थी, प्रोसेस के बारे में बताया था। लेकिन नेक्स्ट अगर आज हम लोग पढ़ें तो कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं के बारे में, कहीं ना कहीं अभिकरण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभिकरण कौन कौन से होते हैं वो चार ही हमने पिछले चैप्टर्स में बताए भी थे, लेकिन उसको हम लोग ध्यान करें तो कहीं ना कहीं इसमें हमने बताया था कि 3 टाइप का होता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल। और जो तीनों होते हैं इसमें एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, और तीसरा होता है निरऔपचारिक। 3 प्रकार से ये दर्शाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसके बारे में परिचर्चा करें या चर्चा करें तो तीनों की प्रक्रियाएं बिल्कुल डिफरेंट्स होती हैं, बिल्कुल अलग प्रकार से काम करती हैं, वर्क करती हैं। तो इसमें जो फॉर्मल होता है या औपचारिक होता है, औपचारिक की प्रक्रियाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये प्रक्रियाएं कौन सी हो सकती हैं, इसके अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं ये ऐसी प्रक्रिया होती है, मतलब औपचारिक शिक्षा या औपचारिक साधन ऐसी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि इसका समय, स्थान और कहीं ना कहीं पहले से इसकी प्रक्रियाएं निश्चित होती हैं, जो कोई समय के कंडीशन, एक निश्चित समय की कंडीशन पर ही इसको दी जाती हैं। और इसी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग इसके ज्ञान का अर्जन करते हैं, जिसको हम लोग औपचारिक शिक्षा का माध्यम भी मानते हैं, और इसी के माध्यम से प्रक्रियाएं लागू भी होती हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में नियमित शिक्षा भी कह सकते हैं, मतलब नियमित प्रकार से प्राप्त की गई शिक्षाओं को, की प्रक्रियाओं को हम लोग नियमित शिक्षा के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं को या इसके साधन के प्रकार के या अभिकरण को हम अगर समझें तो कहीं ना कहीं इसके जो नियम होते हैं जो लागू किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके एज एग्जाम्पल अगर हम समझें तो इसमें आता है आपका विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर, इसको अजायब घर, ठीक है ना, अजायब घर, विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर, वाचनालय, चर्च, और ये सारी जो विद्यालय हैं, पुस्तकालय हैं, अजायब घर हैं, वाचनालय हैं, चर्च हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चित्र भवन होती हैं या पुस्तकें भी होती हैं, चित्र भवनें या पुस्तकें, ध्यान रखेंगे, चित्र भवन या पुस्तकें आदि, ये सभी औपचारिक या फॉर्मल कंडीशन के माध्यम से निकल करके आती है, मतलब जिसमें हम औपचारिक रूप से उपलब्ध हों और कहीं ना कहीं इसमें समय निश्चित हो, और इसके माध्यम से एक नियम के माध्यम से जो उसमें शिक्षाएं हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ऐसी शिक्षा के माध्यम से प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उसको हम लोग औपचारिक शिक्षाएं कह सकते हैं। दूसरा आता है आपका अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक मतलब अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसको हम लोग आकस्मिक रूप से प्राप्त कर लेते हैं। आकस्मिक मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर कह सकते हैं उसको बिना इच्छाएं के ही हम लोग कभी कभी प्राप्त कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो वो ऐसी शिक्षाएं जो होती हैं वो जीवन भर चलती रहती हैं। इसका कोई निर्धारण नहीं होता कि कब हम लोग को ज्ञान प्राप्त होगा, कब नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इसमें कोई भी निश्चित योजना नहीं होती, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, इसमें कोई भी निश्चित समय नहीं होता, और इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते। अर्थात ये सारी प्रक्रियाएँ जो निश्चित नियम या निश्चित योजना या निश्चित कहीं ना कहीं स्थान या निश्चित समय, ये सारी प्रक्रियाएँ जो होती हैं कहीं ना कहीं औपचारिक के अंतर्गत आती हैं, और जो अनौपचारिक के अंतर्गत ये सारी विपरीत होती हैं।
नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें इन सब चीज़ों से कोई भी जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखें कि इसमें ये डिफरेंट होता है और ये उसका उल्टा, दोनों डिफरेंट होते हैं। और अनौपचारिक शिक्षाओं के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, जो ये था आपका फॉर्मल या फिर औपचारिक, और ये था नॉन फॉर्मल या फिर अनौपचारिक। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो अनौपचारिक जो होता है उसको हम लोग अगर समझने का प्रयास करें तो उसके अंतर्गत जो आते हैं उसमें आपका परिवार आता है, परिवार के बाद में आपका राज्य आता है, राज्य के बाद में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो राज्य आते हैं, या फिर इसमें आपका रेडियो कह रहे हैं, मतलब इसमें समाचार पत्र भी हो सकता है, और या फिर कहीं ना कहीं राज्य हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं समाचार पत्र, और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से परिवार है, राज्य है, समाज है, इसमें समाज भी आता है, ध्यान रखेंगे समाज है। ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं शिक्षा के अभिकरण के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम शिक्षा का साधन भी कह सकते हैं, और इसी के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं इसमें लागू की जाती हैं। इसमें आपका अनौपचारिक के अंतर्गत खेल का मैदान भी आता है, खेल का मैदान, या फिर इसमें दल भी आते हैं, गुट भी आता है, समूह भी आता है, दल गुट समूह, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, किसके, अनौपचारिक के अंतर्गत। अब लोग बात करते हैं इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल हो गया, अब इनफॉर्मल के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। इनफॉर्मल, इसके बारे में विशेष रूप से अगर ध्यान रखें तो ये दोनों के बीच की स्थिति के माध्यम से आता है, और कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं के अंतर्गत कभी समय स्थान निश्चित भी होते हैं और कभी निश्चित नहीं भी होते हैं। मतलब दोनों की प्रक्रियाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो निरौपचारिक शिक्षाओं के अंतर्गत आती हैं वो एक ऐसी शिक्षा होती है जिसके माध्यम से बालक के अंदर संचार की आवृत्ति भी जागृत होती है, और उसमें कभी कभी स्थान या फिर कहीं ना कहीं पूर्ण योजनाएं भी बनती हैं, और कभी कभी योजनाओं का निस्तारीकरण भी नहीं उस प्रकार से हो पाता है। अर्थात ये दोनों प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं अलग प्रकार से लागू होती हैं। इसकी प्रक्रियाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो संचार के साधन होते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, या फिर अगर हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत आपके जो भी कहीं ना कहीं सेलफोन भी हो गया, या फिर इसमें रेडियो की प्रक्रियाएं हो गई, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसमें आपका टेलीविज़न हो गया, टीवी हो गया या टेलीविज़न हो गया, इसमें आपके रेडियो भी होते हैं, और रेडियोज कि नहीं हटा देंगे इसमें ध्यान रखेंगे कि जो प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं दोनों के बीच से निकल के आती हों, उनकी प्रक्रियाओं को हम लोग इसमें लागू करते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत आपके कहीं ना कहीं जो संचार की आवृत्ति करते हैं, आपके लैपटॉप टेबलेट जो कह सकते हैं इसको हम लोग, टेबलेट या फिर आप कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं निकल करके यहाँ से आती हैं। तो अर्थात इसमें तीनों को स्पष्ट करें तो तीनों हमको ज्ञानार्जन के इसके माध्यम से हमको ज्ञान ही प्राप्त होते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाएं यहाँ पे लागू की जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दोनों की बीच की स्थिति माध्यम से निकल करके आती हैं, जो कभी कभी औपचारिक भी बच जाती है, कभी कभी अनौपचारिक भी हो जाती है, जो कि नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये शिक्षा के अभिकरण के माध्यम से, जो कि 3 कंडीशन के माध्यम से निकल करके आते हैं, जिनको हम लोग औपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं और निरौपचारिक कहते हैं, इनके माध्यम से शिक्षाओं को प्रभावित करते हैं। आगे की प्रक्रियाएं जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा उसमें हम लोग शिक्षा से संबंधित या फिर कहीं ना कहीं एजुकेशन या साइकोलॉजी से संबंधित या फिर अन्य हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर आती है तो शिक्षा आपकी जो होती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, और कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं के कारण के माध्यम से ही इसका निर्धारण भी किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ यहाँ से ही लागू होती हैं, और कहीं ना कहीं ये शिक्षा की जो अवधारणाएँ हैं कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोग आज जानने समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये शिक्षा की जो अभिकरण है इसी के माध्यम से अवधारणाओं की निष्पत्ति होती है और कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाएँ लागू भी की जाती हैं। तो अभिकरण के माध्यम से हम लोगों ने जाना औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये सारी तीनों प्रक्रियाओं को जाना, और कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से अन्य प्रकार के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी समस्याएं हैं तो हम लोग कमेंट्स बॉक्स में कहीं ना कहीं इसमें कमेंट्स करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इसके ध्यान दीजिएगा, और कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लागू करेंगे, और फिर आप लोगों को इससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उसको आगे भी बताई जाएंगी। और
ये सारी प्रक्रियाएँ लागू भी होती हैं और जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। धन्यवाद।